आज हम आपको बताते हैं अंगूठे के बारे में। देखिए, उंगलियां, अंगूठा, हस्तरेखाएं, पर्वत, ये सब हमें अलग अलग विवरण बताते हैं और इंसान का जो पूरा परिपक्व जीवन है उसका सार, उसका मूल निकल आता है। अब देखिए, अब अंगूठा है, ये अंगूठा, ये यहां से शुरू करते हैं। अब अंगूठे पर सामान्यतः दो पोर पाए जाते हैं, एक और ये दो। नंबर 1 ये पोर होता है जो ये इंसान की सोच को रिप्रेजेंट करता है, विल पावर, जो विल पावर है ये, और ये थिंकिंग को प्रोजेक्ट करता है। अब अगर ये पोर बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसे लोगों की जो विल पावर होती है ना वो बहुत शानदार होती है। अगर ये पोर बड़ा है तो इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है वो बड़ी गजब की होती है। बिल्कुल सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं। एक ये सहन करने की पावर है और एक ये सोचने की पावर है। हिंदी की बात कर लेता हूं। अब ये हिस्सा जिसका बड़ा होता है और इस हिस्से में अनेक रेखाएं होती हैं, ऐसे ये रेखाएं, ये इंसान अपनी सोच के साथ साथ तरक्की करते जाते हैं। ये रेखाएं इंडिकेट भी करती हैं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में एक व्याख्या है, वो कहते हैं कि अगर अंगूठे पर पंचपोर हैं तो उत्तम है, सप्तपोर हैं तो अति उत्तम है। ये कैसे बन जाते हैं? ये देखिए, ऐसी ऐसी लाइनें ना पूरे अंगूठे पर चली जाती हैं। सप्तपोर हैं तो अति उत्तम है। अगर ये 7 से ज्यादा, जितने ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा शानदार होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर यहां ऐसी रेखाएं खड़ी हैं, ये ऐसे लोग अपनी शानदार सोच के कारण तरक्की करते जाते हैं। और ये लोग देखिए, अगर यहां खड़ी हैं, यहां रेखाएं खड़ी हैं, इसे यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों का शुक्र बली होता है। ऐसे लोग अपनी शानदार पर्सनैलिटी और अपने शुक्र के कारण किसी तरह के दलदल में फंस गए हैं तो आराम से निकल जाते हैं। अगर यहां पर एक फिश बन गई है, देखिए यहां पर एक फिश बन गई है, ये फिश ऐसे मछली बन जाती है। बहुत कम लोगों की हथेली में होती है, लेकिन मैं अनेक हाथ देख चुका हूं जिनके यहां मछली होती है। देखिए, हम इस मछली की जो प्रेडिक्शन करते हैं वो 50 ईयर से करते हैं। ये जो रेखा होती है, यहां एक जाली होती है, उसे कहते हैं रिलेशनशिप की जाली। अनेक शास्त्रों में, अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है कि यह ससुराल की जाली होती है। इंसान की जितनी अच्छी जाली बनी होती है, इंसान की ससुराल उतनी अच्छी होती है। वो कहते हैं कि अगर किसी लड़की की हथेली में यह जाली बनी है तो उसकी ससुराल धनी होगी, उस लड़की को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अनेक बेटियां का ना मेरे पास प्रश्न आता है बार बार कि मेरी ससुराल कैसी होगी जी, मेरे पति कैसे होंगे। ये ना व्याख्या महिलाओं में ज्यादा, बेटियों में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा क्यों होती है? उसका एक कारण है, हमारी साइकोलॉजी है। क्योंकि बेटी को अपना घर छोड़ करके किसी और के घर जाना है, इसलिए वो ससुराल को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, ससुराल के धन भाव को लेकर के, ससुराल की जो समृद्धि को लेकर के ज्यादा चिंतित रहती हैं। बेटे को तो वहीं रहना है। इसलिए अगर युवा पूछते भी है ना तो वो केवल इतना प्रश्न पूछते हैं कि मेरी पत्नी कैसी होगी जी, वो कभी नहीं पूछते कि मेरी ससुराल कैसी होगी। क्यों? क्योंकि ससुराल में तो कभी कभी जाना है। लेकिन जो बेटियां हैं वो प्रश्न करती हैं कि मेरी ससुराल कैसी होगी जी। बड़ी कोमल सा प्रश्न है ये, कॉमन प्रश्न, जो लगभग हर बेटी मेरे से ये पूछती है। अपने हाथ का फोटो भेजेगी, बोले जी मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, मेरी ससुराल कैसी होगी। साथ के साथ क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको अपना घर छोड़ के उसके घर जाना है। एक स्वाभाविक बात है, साइकोलॉजिकल बात है। आप ध्यान से सोचिए, जिस बंदे ने जहां जाना होना तो उसके बारे में सोचता है। बेटे नहीं सोचते हैं, वो पूछते ही नहीं ससुराल कैसी होगी, उसको क्या मतलब है। तो ये बेटियों के लिए है। अगर आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, अगर यहां जाली बनी हुई है तो आपकी ससुराल समृद्ध रहने वाली है। ठीक है। अब मैं फिश के बारे में बता रहा था। अगर जाली के बाद फिश बनी होती है तो ये क्या है? इंसान की सोच की जगह है ये।
ये ऐसे लोग अपनी फिश क्या करती है, जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। भगवान के मत्स्य अवतार का निशान कहा गया है इसे। 12 गुना बढ़ जाएगी मतलब सोच 12 गुना बढ़ जाएगी। जिस आदमी की सोच 12 गुना बढ़ जाएगी उस आदमी की तरक्की 12 गुना तक बढ़ी जाएगी। और फिर सकारात्मक सोच आती है, क्योंकि भगवान के का निशान है। वो नेगेटिव सोच नहीं देगी आपको, वो पॉजिटिव थिंकिंग देगी। वो कहते हैं कि देखिए, शास्त्र में एक बड़ा उल्लेख आता है, बोला जिनकी हथेली में फिश विराजमान होती है ऐसे लोगों को अपनी इनकम में से कुछ पैसा, आधा %, 1%, 2% जरूरतमंदों की सहायता पर खर्च करना चाहिए, उसकी हेल्प पर खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिश उसको 12 गुना लौटाने वाली है। अगर आपने किसी को 1000 रुपए दिया तो फिश तुरंत आपको 12,000 रुपए रिवार्ड कर देगी। ये फिश का असर होता है। तो जिनकी हथेली में फिश होती है, मैं उनको बार बार कहता हूं कि दान धर्म, देखिए मैं एक चीज और मैं 32 साल से हाथ देख रहा हूं, मैंने अपने अनुभव में पाया, जिन लोगों की हथेली में फिश बन जाती है उनके मन में दान और दया की भावना बलवती होने लगती है ऑटोमेटिक। वो कहते हैं ना कि फिश आपकी हथेली में, मान लो कि यहां फिश है, आप कहेंगे कि कब एक्टिव होगी, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके मन में दया और दान की भावना ज्यादा आने लगे, आप सोच लेना आपकी फिश एक्टिवेट हो चुकी। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल बात। मैंने ये फिश का प्रभाव हजारों लोगों को मैं देखा है, वो तुरंत बता देते हैं, बोला जी हाँ जी ये तो बढ़ गई है। ये मेरा अनुभव है, मैं बताता हूं आपको। अब यहां फिश बनी हुई है तो ऐसे लोग अपनी सोच के कारण धनी हो जाते हैं। अब आप अपने अंगूठे में चेक कर लीजिएगा, अगर यहां ज्यादा पोर बन गए हैं, ऊपर के हिस्से में ज्यादा पोर बन गए हैं, तो क्या होगी, आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी। ये विल पावर बढ़ाती चली जाएगी। अगर ये यहां ज्यादा पोर बन गए हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता चला जाएगा। देखिए सोच बड़ी होने को ना दूरदर्शी कहा गया है हिंदी में। दूरदर्शी मतलब दूर तक के सोचने वाला। दूरदर्शी का देखिए, दूर और दर्शी 2 शब्द हैं। दूर का मतलब होता है फार, मतलब दूर, और दर्शी मतलब देख लेना। जो बंदा दूर तक देख लेता है वही दूरदर्शी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि दूर का मतलब यह नहीं है कि आपने बैठे बैठे अरेबिया के बारे में सोचना है, यह नहीं कह रहा हूं मैं आपको। दूर का मतलब है कि 20 साल बाद क्या होने वाला है, ऐसा बंदा वो सोच लेता है, उसे कहते हैं दूरदर्शी। 15 साल बाद क्या होने वाला है वो सोच लेना, उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो आदमी दूरदर्शी है वो आदमी तो धनी हो ही जाएगा। तो आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कि आपके अंगूठे पर कितने पोर बने हैं, नंबर 1। नंबर 2, पहले पोर में बने हैं या दूसरे पोर में बने हैं। मैंने आप पूरी विस्तार से समझा दिया आपको, और इसी वीडियो में बेटियों के लिए भी आ गया बात। लेकिन मेरे आप समझाने का मतलब ये केवल 2 पोर समझाने का उद्देश्य था। आप ध्यान से अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, आपकी हथेली में क्या क्या है। अंगूठे को देख लीजिए, बाकी लाइनों को छोड़िए एक साइड में, कुछ चक्कर नहीं है बाकी होगा। मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं, बस चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। इसी पर हमारा फोन नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, फोटो खींचिए, दनादन फर्स्ट क्लास क्वालिटी के फोन है आपके हाथ में, खींचिए और भेज दीजिए, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोशिश आप जरूर कीजिएगा। आप कोशिश करते हैं, दिल को बड़ी, जो लोग निशान बना करके भेजते हैं ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि लोग सीख रहे हैं। जल्दी में से हम लोग क्लास लगाने वाले हैं ऑनलाइन, आपको बताएंगे, वीडियो भी भेजेंगे, तो आप क्लास भी अटेंड कीजिएगा। राधे राधे।